आदाब नाजरीन, IND टुडे के ख़बरनामे में आपका खैर मकदम है। हर खबर है ख़ास, उन ख़ास खबरों में से हमने आपके लिए कुछ समेट कर लाई हैं कुछ ख़ास खबरें। देखते हैं ये खबरनामा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सुप्रीमो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने पार्टी हेडक्वार्टर दारुस्सलाम में 6 जनवरी बरोज़ पीर को एक अहम इजलास तलब किया है, जिसमें मजलिस के सभी MLAs, कॉरपोरेटर्स, सभी इलाकों के सुदूर व मोतमदीन व हरकियाती कारकुन को शिरकत करने के लिए मदऊ किया गया है। खबर है कि उस इजलास में 10 जनवरी को मुनज़्ज़म की जाने वाली एहतजाजी रैली के सिलसिले में इंतजामात के साथ साथ 25 जनवरी को तारीखी चार मीनार के दामन में एहतमाम किए जाने वाले जलसे और साथ ही निफ्स शब को तिरंगा लहराने के इंतजामात को खतियत दी जाने वाली है। कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सुदूर मुतमद्दिन कारकुनान मजालिस इब्तिदाई से दरख्वास्त की जाती है कि कल 6 जनवरी को 10 दिन बमुकाम दारुस्सलाम एक इजलास ज़ेर सदारत मोहतरम नकीब मिल्लत अल्लाह बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब सदर मजलिस उलटे पार्लियामेंट मुनक़िद होगा। तमाम सुदूर मुतमद्दिन अरकान से पाबंदी वक्त शिरकत की ख्वाहिश की जाती है। याद रखिए, ठीक 10 बजे दारुस्सलाम में मीटिंग का आगाज़ होगा, उससे कब दारुस्सलाम में मौजूद रहने के लिए गुजारिश की जाती है। शुक्रिया। शहर हैदराबाद की मशहूर ज़माना तंजीम क़ादरिया इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के सदर शहर के मोअज़्ज़ज़ मशाइख मौलाना सईदुल क़ादरी ने रियासत के मौजूदा माहौल में आने वाले दिनों में बरोज़ जुमा बतारीख 10 जनवरी बाद नमाज क़दीम ईदगाह मीर आलम तालाब से शास्त्रीपुरम तक मजलिस पार्टी की जानिब से BJP पार्टी के मुतनाज़ा साबित हो जाने वाले CAA, NRC व NPR बिल्स के खिलाफ में निकाली जाने वाली रैली में आवाम से कसीर तादाद में शिरकत की अपील की है। साथ ही शहर की सभी मसाजिद कमेटियों के अरकान से गुजारिश भी की कि उस दिन नमाज के औकात कार में कुछ तब्दीलियां लाएं ताकि सभी जगह के मुसल्लियों को भी उस रैली में शिरकत का मौका हासिल हो सके। वाज़ेह रहे कि उस एहतजाजी रैली की क़ियादत कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सुप्रीमो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी करेंगे, जिसमें बिला लिहाज मजहब व मिल्लत सभी सियासी पार्टियों के MLAs के साथ साथ कई सियासी समाजी कायदीन भी शिरकत करते हुए BJP हुकूमत के जुल्म के खिलाफ अपना एहतजाज दर्ज करवाएंगे। जुस्तजू ही है अमजद राज कामयाबी है, जिसने जा बजा ढूंढा उसने जा बजा पाया। जब जुस्तजू की जाती है और जद्दोजहद की जाती है तो हर मुकाम पर हर लिहाज से आपको करना पड़ेगा। और ये जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट हो या नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर हो या नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजनशिप हो, NRC, NPR और ये CAA के ख़िलाफ़ में आपने देखा कि अल्हम्दुलिल्लाह सारे हिंदुस्तान में ये एहतजाज हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और हैदराबाद में भी माशाल्लाह दारुस्सलाम का वो पहला जलसा बेहतरीन अंदाज में हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद में महबूब नगर में, फिर निज़ामाबाद में और संगारेड्डी में भी जलसे मुनक़द हुए, बड़े बड़े जलसे मुनक़द हुए। और फिर हैदराबाद में मिलेनियम मार्च भी हुआ जो कि अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन अंदाज में हुआ। मैं इन तमाम वो लोग जो इस एहतजाजी जलसों में और जुलूसों में शिरकत कर रहे हैं उन सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि अल्लाह ताला हमारी इस काविशों को परवरदिगार इसमें फ़तेह व कामरानी अता फरमाए। और ये जो एहतजाज है, ये एहतजाज में हमको सबको लेके चलना होगा। इस एहतजाज में हमें मुसलमान ही नहीं गैर मुस्लिम हजरात को भी, हिंदू, सिख, ईसाई, उन सब भाइयों को हमको साथ देना पड़ेगा ताकि हमारा एहतजाज में वो आवाज़ में ताकत और क़ुव्वत में और इजाफ़ा हो सके। जैसा कि आप जानते हैं कि नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने 10 जनवरी 2020 को ईदगाह मीर आलम से एक अजीम शान एहतजाजी रैली का ऐलान किया है जो कि हज़ारों लाखों की तादाद में इंशाअल्लाह हिंदुस्तान को चाहने वाले और दस्तूर की हिफाजत करने की ख्वाहिशमंद हजरात सभी इंशाअल्लाह उसमें शिरकत करेंगे।
मैं आप तमाम हजरात से गुजारिश करता हूँ, ख्वाहिश करता हूँ कि आप भी इस रैली में शिरकत फरमाकर इस रैली को एक तारीख़ी रैली बनाएं और इसे कामयाबी से आप इसमें अपना हिस्सा अदा फरमाएं। और इसके अलावा चूँकि जुमे का रोज़ है तो मैं मस्जिदों के जो ज़िम्मेदार हजरात हैं, कमेटी के सदूर हैं और अरकान हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि वो अपनी नमाज़ों के औक़ात में भी उसको इस तरह से रखें कि लोग नमाज़ पढ़ कर रैली में भी शिरकत कर सकें, चूँकि ये मामला तमाम मिल्लत इस्लामिया का है और तमाम हमारे हिंदुस्तान के भाइयों का, बहनों का भी है। हमारी आज शहरियत के लिए सबूत मांगने की कोशिश की जा रही है, तो उसके ख़िलाफ़ में हमको अपना एहतजाज बुलंद करना है। तो अगर 1:15 बजे खुतबा हो और 1 बजे अगर जुमे की नमाज जमात के साथ अदा की जाए तो ये बहुत बेहतरीन रहेगा। ये मेरी तजवीज़ है और आप तमाम हजरात से गुजारिश है कि इस जानिब आप जो है तवज्जो फरमाएँ और मुनासिब तरीक़े से आप अपने ऐलान फरमाएँ और इस रैली को कामयाब बनाएँ। अस्सलाम वालेकुम। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हल्के तारीखी चारमीनार के एमएलए मुमताज़ अहमद खान ने आज हैदराबाद में बर्र सगीर की मशहूर सालाना जनवरी में इफ्तिताह की जाने वाली ऑल इंडिया इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन में हैदराबाद के मशहूर पिस्ता हाउस की एक खुसूसी ब्रांच का इफ्तिताह किया। वाज़ेह है कि पिस्ता हाउस की मुबारक महीने रमज़ान में ख़ास तौर पर तैयार की जाने वाली हलीम की आज सारी दुनिया में बड़ी शोहरत है। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हल्के मलकपेट के एमएलए अहमद बलाला ने आज छौनी इलाके के कॉरपोरेटर मोहम्मद मुर्तुज़ा अली और GHMC के बहुत सारे ऑफिसर्स के हमरा गवर्नमेंट चंचलगुड़ा कॉलेज का मुआयना किया। इस मौके पर पार्टी के कई हरकियाती कारकुन भी उनके साथ वहां पर मौजूद थे। रियासत तेलंगाना के ज़िले निज़ामाबाद में बड़े ही चमत्कारी अंदाज में हालिया पार्लिमानी इंतखाबात में मुंतखब हो जाने वाले बीजेपी के MP अरविंद धर्मपुरी ने पार्टी की ज़बरदस्त वफादारी में मजलिस के जलसों के बाद फौरन एक जलसे का एहतमाम करना ज़रूरी समझा और सारे मुल्क के दानिशमंदों के मुतनाज़ा समझ में आ जाने वाले बीजेपी हुकूमत के बिल्स CAA, NRC व NPR की तायीद में एक जलसा मुनक़िद करते हुए समझाने की कोशिश की कि मजलिसी सदर अवैसी की दाढ़ी निकालकर CM KCR को लगा देना चाहिए, क्योंकि वो हिंदू मुल्क में रहते हुए मुसलमानों की तायीद कर रहे हैं, जबकि भारत की 80% आबादी भी मुतनाज़ा बिल्स की तायीद में है, जबकि इस MP को निज़ामाबाद की आबादी का तक पता नहीं है। इन्होंने अचानक सियासत में आ जाने वाले माहौल में सोनिया गांधी पर भी तनकीद करते हुए बतलाया कि भारत में अभी तक सिर्फ इटालियन माफिया चल रहा था, हालांकि अभी मुल्क में सारी दुनिया का माफिया आ गया है। उनके इस इजलास से अभी कौम को यह भी वाज़ेह हुआ कि मुल्क की जमहूरियत की आड़ में आज पता नहीं कैसे कैसे लोग सरों पर आ गए हैं, जो लम्हे फिक्र बन गया है। సంవత్సరంలో 6 నెలలు హాస్పిటల్లోనే ఉంటాడు, అంటిపెట్టుకుని చినిగిపోయిన శరీరాన్ని అంటిపెట్టుకొని 6 నెలలు కూడా సరిపోతలేదు సంవత్సరం. ఇక ఆడట బీజేపీ చెప్తారా బిడ్డ, ఏదో గ్రౌండ్లో పెట్టి మీటింగ్, ఈద్గా గ్రౌండ్ ఏదో
అదే గ్రౌండ్లా ఇట్లా క్రేన్ తీసుకొచ్చి ఉల్టా ఏలాడ తీసి నీ గడ్డం కోసి ఆ గడ్డంకి ప్రమోషన్ ఇస్తా. ఆ గడ్డం వాడయ్యా, ఆ గడ్డానికి ప్రమోషన్ ఇస్తా, ముఖ్యమంత్రికి అంటి పెడతా. గడ్డం లేని ముల్లా కదా, గడ్డం పెడదాం, అందరు ప్రజలకు తెలుస్తుంది ముల్లా అని. నువ్వట భారతీయ జనతా పార్టీని సింపుతారట. ఈ ముఖం చూసుకో అద్దంలో ఒకసారి. హైదరాబాద్కి ఎంపీగా పనిచేయి. హైదరాబాద్లో చాలా జాగాలలో పోతే ఓల్డ్ సిటీలో పిషాబ్ ఖానా లెక్క కంపు వాసన వస్తుంది. నువ్వు డెవలప్మెంట్ గురించి చేసుకోరా భయ్, క్యా ఉకాడ్నే తూ నిజామాబాద్ ఆయా, నువ్వు ఏం చేస్తావు ఈడ, నీకేం పని ఈడ? నీ జాగా నువ్వు చక్కగా చూసుకుంటా పోతివి, నీ తమ్ముడిని కాపాడలేకపోతివి, నువ్వు ఈడికొచ్చి ఏం ప్రచారం చేస్తావు? నిజామాబాద్ గడ్డ बीजेपी अड्डा. इधर नु వచ్చి यहाँ पे उखाड़ने का कुछ भी नहीं है. यहाँ पे जब कभी भी इलेक्शन आता यहाँ पे भगवा लहरा था. మొన్న పార్లమెంట్ ఎలక్షన్ చూసుకోలేదురా భయ్, 70% పైన హిందువులు బీజేపీకి వేసారు. ఈడ ఇవాళ 95% వేస్తారు. మీకే వస్తారా భయ్ గంపకూత ఓట్లేసుడు? గంపకూత ఓట్లేసుడు మీకే వస్తుందా? మనకు రాదా? ఏమన్నా రాదా? ఏతలే ఆ గంపకూత ఓట్లేసుడు ఏతలేదా? బాగా పేసి చూపిస్తాం. ఏనమ్మా చెప్పు, ఏతరా లేదా ఓట్లు? సిఏ ఓటు ఎత్తురా లేదా? చెప్పుర్రి, చేతులు ఎత్తాలి అందరూ. ఇది పరిస్థితి నిజామాబాద్లో అయ్యాల. ఇక బిడ్డ ఓడిపోయిందని లో ప్రేమ పెరిగింది. ఊకే ఆ ఓవైసీని పంపుతా ఉన్నాడు. 4 రోజులలో 2 సార్లు అలా మీటింగ్లు అయినాయి. ఇక ఎన్ఆర్సీ విషయానికి వస్తే అది ఎప్పుడు వస్తుందో మనకు తెలియదు. దాని డ్రాఫ్ట్ ఇంకా ఫైనల్ కాలేదని మన న్యాయశాఖ మంత్రి రవిశంకర్ ప్రసాద్ గారు చెప్పారు. దానికి అప్పుడే ఉలిక్కి పడుతున్నారు. దాని రాతనే ఫైనల్ కాలేదట. ఉలిక్కివాడు ఎందుకు చెప్తే ఏంటికో. ఒకడేమో కాంగ్రెస్ వాడు రాహుల్ గాంధీ, బొమ్మనేమో రాహుల్ గాంధీది, రంగేమో ఫిరోజ్ ఖాన్. ఆయనకి బాధ ఉంటుంది, ఆయన తాత పేరు అడుగుతారు కదా, ఆయన బాధ ఆయనది. ఓవైసీ ఆయన शहर हैदराबाद के गौली गोड़ा में वाक़ सेंट्रल गुरुद्वारा साहिब के रूबरू आज सिख बरादरी के बहुत सारे लोगों ने अपना एक एहतजाज दर्ज करवाया और पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के वज़ीर आज़म का अलामती पुतला नजर आतिश करते हुए मुतालबा किया कि वहाँ के ननकाना गुरुद्वारा साहिब में कल जो एक शख्स की जानिब से पथराव किया गया था उसे शूट किया जाए। इस एहतजाज में मुस्लिम बरादरी के भी बहुत सारे लोग शामिल हुए। सूरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरे कबू न छाटे खेत। श्री गुरु नानक देव जी महाराज जिनका जन्म स्थान ननकाना साहिब जो एक पंजाब का हिस्सा था आज पाकिस्तान में है। जिस प्रकार हिंदुओं के लिए अपने धर्मस्थल, मुसलमानों के लिए मक्का शरीफ, उसी तरह सिख धर्म के लिए ननकाना साहिब एक पवित्र स्थान है। इस स्थान पे पिछले 2 दिन पहले गुरुद्वारा साहिब की बेदबी की गई, पत्थर बरसाए गए। हम तेलंगाना सिख समाज की ओर से कड़े शब्दों में इसकी निंदा करते हैं, मांग करते हैं पाकिस्तान से, इमरान खान से कि दोषियों को फ़ौरन गिरफ़्तार किया जाए और जो वहाँ का कानून है, कानून के मुताबिक उनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। क्योंकि भारतवर्ष, पाकिस्तान यूँ तो एक ही था, बंटवारे के समय हिंदुस्तान और पाकिस्तान बन गया। पाकिस्तान में आज
सिखों के कई गुरुद्वारे हैं और हर साल हिंदुस्तान से सिख वहाँ पे जाते हैं। मैं हिंदुस्तान की सरकार से भी अनुरोध करूँगा कि पाकिस्तान की सरकार पे दबाव डालें और जो निर्मम गुनाह हुआ है इस गुनाह के लिए दोषियों को गिरफ्तार करें और उनको सज़ा दी जाए। साथ ही मैं एक संदेश देना चाहता हूँ, भारतवर्ष में रहने वाले सिख भाई, हिंदू भाई, मुसलमान भाई, ये जो इस प्रकार की हरकतें करके आपस में भेदभाव पैदा करके तनाव बनाना चाहते हैं, मेरा उनसे अनुरोध है कि शांति बनाएं और इस प्रकार के लोगों के बरगलावे में ना आएं। और मैं अनुरोध करूंगा उन सब से, हमने देखा है कि जो हैदराबाद है इसे गंगा जमुना का देश कहा जाता है। यहाँ पे हिंदू, मुसलमान, सिख बड़े प्यार मोहब्बत से रहते हैं। आज आप सब ने देखा जब सिखों के धर्म स्थान पे जुर्म हुआ, हमने यहाँ प्रोटेस्ट किया तो प्रोटेस्ट में सिर्फ सिख भाई नहीं थे, हिंदू भाई, मुसलमान भाई सभी ने हमारा साथ दिया और सभी ने इसकी निंदा की। हम अनुरोध करेंगे फिर से सरकार से कि इसके कार्रवाई के लिए जो भी दोषी है उनको जो है कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। और मैं आप सब प्रेस वालों का सबका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं जो आप सब यहाँ आए हैं। और मेरे दूसरे भाई सरदार दर्शन सिंह जी भी विचार रखेंगे। सरदार हरबंस सिंह, मेरा जोगिंदर सिंह दुआ, मंच महासचिव, सेंट्रल गुरुद्वारा गोलीपुर। एडवोकेट से एडवोकेट निजाम, एडवोकेट यूसुफ, एडवोकेट अली, हम यहाँ पर आएंगे। हमने सुबह में इंद्रजीत साहब से कांटेक्ट किया और यहाँ पर आने की गुजारिश की तो उन्होंने हमें इजाजत दे दी माशाल्लाह। और यहाँ पर हमने यूनिटी के लिए आए हैं। हम मुसलमान और सिख की यूनिटी के लिए आए हैं। और जो पाकिस्तान में जो हुआ है हम उसको तहे दिल से कंडेम करते हैं। ये कभी नहीं होना चाहिए। ये कुरान ने नहीं सिखाया। आवाज उठाते हैं हम। ये जो भी हुआ है इसके खिलाफ आवाज उठाते हैं। कुरान ने कहा है कि कोई मजहब को बुरा नहीं कहना। कुरान ने कहा है कि दूसरे खुदाओं को बुरा नहीं करना। ये हमारी तालीम है। अगर कोई ऐसा इंसान करता है तो उसको सख्त से सख्त सजा देना चाहिए। ये फर्ज हो जाता है। कोई भी बुरा काम होता है तो हम यूनिटी के साथ काम करें। इसके खिलाफ हमेशा आवाज उठाई जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। और पाकिस्तान गवर्नमेंट से ये गुजारिश नहीं है, अब गुजारिश करने का वक्त नहीं है। अब डिमांड करेंगे हम हक लेंगे, हमारा हक लेंगे और उनसे माफी मांगने लगा। और जो भी वो लोग है इसके अंदर जिन्होंने ऐसा काम किया है उनको सजा दे, बिल्कुल सजा दे। माफी तो माफ, ये गलतियां करते जाएंगे, माफी गलतियां करते जाएंगे, माफी मांगते जाएंगे, ऐसा नहीं होने वाला है। वो सजा वजह से काम नहीं आएगा। उसको माफी से काम नहीं चलेगा। उसको सजा देना ही देना है। जब तक ये नहीं होगा कौम लोग नहीं सुधरने वाले। सजा उनको देना है। और पाकिस्तान की गवर्नमेंट से हम गुजारिश करते हैं कि जल्द से जल्द सजा दे। हम मुसलमान जो है आपके साथ हैं, हम हमेशा आपके साथ रहेंगे। क्योंकि हमने देखा है कि जहाँ कहीं भी दुनिया में जहाँ कहीं भी मुश्किल आती है हमने देखा है कि सिख कौम पहले आती है मदद के लिए। सिख कौम पहले आ जाती है मदद के लिए, हमने देखा है। तो उसी के लिए हम आए हैं, आपका साथ देते हैं और इसके लिए हम आपके साथ ठहरे हुए हैं। आवाज दो, हमें जो भी गुरुमुखों की बेइज्जती की है आप पूरा इतिहास उठाकर देख ले। हमने किसी को नहीं छोड़ा, 153 दिन में सजा दी। हमने किसी को नहीं छोड़ा, ये इतिहास गवाह है। मैं सभी भाइयों से, हमें किसी मजहब से दुश्मनी नहीं है, ना हिंदू से दुश्मनी है, ना मुसलमान से दुश्मनी है, ना क्रिश्चियन से दुश्मनी है। हम इंसान से प्यार करने वाले हैं। मगर हमारी खामोशी मत समझे। तूफान आने के पहले जो खामोशी रहती है उसका फिर तूफान आने का क्या होता है अक्षर वो भी देख लेना है।
टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायत ही वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप तेलंगाना बल्दी इंतखाबात के पस मंजर में अभी ज़िले विकाराबाद की कलेक्टर मोहतरमा आयशा मसरत खानम की निगरानी में हल्का जाती तहफ़्फ़ुज़ाती उम्मीदवारों को मुंतखब करने का काम शुरू किया गया। इस मौके पर बहुत सारे मुताल्लिक़ा ओहदेदार भी वहां पर मौजूद थे। तेलंगाना व आंध्र प्रदेश जॉइंट एक्शन कमेटी की जानिब से शहर हैदराबाद में बीजेपी हुकूमत के मुतनाज़िया CAA, NRC व NPR बिल्स के खिलाफ में कल निकाली जाने वाली रैली की वजह से इंदिरा पार्क में वाक़े धरना चौक के आसपास के इलाके दूर दूर तक जाम हो गए थे और आवाम की आमद-ओ-रफ्त 6 घंटों तक मुतासिर रही। ये रैली कई समाजी तंजीमों के साथ साथ तहरीक मुस्लिम शिब्बान की जानिब से निकाली गई और बीजेपी हुकूमत के मुतनाज़िया हरकतों पर अपना एहतजाज दर्ज करवाया गया था। शहर हैदराबाद की चिक्कड़पल्ली पुलिस के ओहदेदारों ने तेलंगाना व आंध्रा जॉइंट एक्शन कमेटी के कन्वीनर मुश्ताक मलिक के खिलाफ में CAA, NRC व NPR बिल्स की एहतजाजी रैली में परमिशन दिए जाने से जायद लोगों की शिरकत पर एक केस बुक किया है। बतलाया गया है कि अदालत की जानिब से उन्हें सिर्फ 1000 लोगों के लिए इजाज़त दी गई थी, लेकिन सभी ने देखा कि कमज़ोर मुसलमान लाखों की तादाद में उसमें शरीक होते हुए अपना एहतजाज दर्ज करवाया। लिहाजा पुलिस ने सू मोटो के तहत कई दफात लगाकर मुश्ताक मलिक के खिलाफ में केस बुक कर लिया है। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सुप्रीमो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने आज एक इजलास में बीजेपी पार्टी के PM मोदी के ताल्लुक से बतलाया कि 6 सालों से भारत की आवाम के साथ साथ सारी दुनिया यही देखती आ रही है
कि पीएम की जुबान से या तो पाकिस्तान निकला करता है या फिर दहशतगर्द। दूसरी तरफ पाकिस्तान के पीएम भी भारत का रोना रोते हैं। अब ये दोनों में क्या मिली भगत है, ये समझ में नहीं आ रहा है। हालिया कर्नाटक में पीएम मोदी ने बतलाया कि लोग पाकिस्तान का विरोध क्यों नहीं करते। भाई, हम पाकिस्तान का विरोध क्यों करें जबकि हमारे पीएम का सीना 56 इंच का है और पाकिस्तान भारत के आगे 1 मिनट भी टिक नहीं सकता। फिर भी पीएम मोदी दिन रात पाकिस्तान पाकिस्तान की रट लगाए रहते हैं। वैसे मुसलमानों ने पाकिस्तान को कह दिया है कि वो हमारी फिक्र करना छोड़ दें, क्योंकि जिनाह की तकसीम के वक्त ही यहाँ के मुसलमानों ने पाकिस्तान का साथ छोड़ दिया था। शहर हैदराबाद के जियागुड़ा कॉरपोरेटर मित्रा कृष्णा की सदारत में इलाके के कुर्बा संगम ग्राउंड पर आज टाइकुंडो फेडरेशन ऑफ इंडिया की जानिब से कलर बेल्ट प्रोग्राम रखा गया, जिसकी निगरानी कोच राम नायक ने की। इस मौके पर कुलसुमपुरा पुलिस के SHO पी शंकर, गिनीज बुक में नाम दर्ज करवाने वाले मांगी किशोर कुमार, ग्रैंड मास्टर संपूर्णम, मास्टर संतोष कुमार वगैरह के साथ साथ आवाम की कसीर तादाद भी वहां शरीक थी, जबकि कई मेहमानों की इस मौके पर शाल पोशियां व गुल पोशियां की गई। जियागुड़े की इतिहास है, हमेशा ही हर गेम में अपना एक स्थान बनाने में जो उत्तम श्रेणी में हमारे जियागुड़े के, चाहे वो कबड्डी हो या क्रिकेट हो या रेसलिंग हो या ताइक्वांडो हो, हमारे किशोर भाई के नेतृत्व में आज जो स्पोर्ट्स मीट का कंडक्ट किया, कलर बेल्ट का प्रोग्राम, जिसके आदरणीय मुख्य हमारे गुरुवारी संपूर्ण जी है, उनके साथ ही जितने भी कोचर हैं, मैं उन सबको दिल के गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि आज पुराना शहर कहलाता है जियागुड़ा, जो बैकवर्ड एरिया, लेकिन कोई किसी में कम नहीं है, चाहे वो एजुकेशन में हो, स्पोर्ट्स में हो। हम किसी से कम नहीं बोलने की भावना को लेते हुए आज तेलंगाना में हो या दुनिया के हर कोने कोने पे जहाँ का भी कोई उत्तम श्रेणी का कोई क्रीड़ाकार है तो वो जियागुड़े से भी एक अपना स्थान गया। ये इतिहास गवाह है। हिंदुस्तान के सरजमीन पर जब भी कहाँ पर भी टूर्नामेंट होता है तो अपना पूरा स्थान बनाने में हमारे जियागुड़े के जितने भी यहाँ पर क्रीड़ाकार हैं, जो स्पोर्ट्समैन हैं, वो लोग अपना दायित्व निभाए। और उसके कोचरों का मैं बहुत ही आभारी हूँ और धन्यवाद प्रकट करता हूँ, जो हमेशा ही हमारे जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के बच्चों को जो दुनिया में अपना नाम रोशन करने के लिए, दुनिया में अपना जो स्पोर्ट्स का दायित्व रखने के लिए जो हमारे कोचरों ने अपना पूरा सहयोग देते हुए एक अच्छे स्पोर्ट्समैन को तैयार करने में अपना प्रतिभा को संपूर्ण करा, मैं उन सभी के कोचरों का मैं दिल के गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। इंशाल्लाह ताला आगे भी इसी तरह हमारे बच्चे जियागुड़े के वो पढ़ाई में हो, स्पोर्ट्स में नाम रोशन करेंगे। यही मेरी दुआ है, यही मेरी भावना है। और हमारे तेलंगाना हुकूमत से पूरा उनके साथ एज ए कारपोरेटर उनके साथ मैं सहयोग के साथ स्पोर्ट्स के विकास के लिए अपना योगदान रखता हूँ। धन्यवाद। जय तेलंगाना। रियासती वजीर खजाना हरीश राव की क़ियादत में ज़िला संगारेड्डी के बदली इंतखाबात के लिए तहफ़्फ़ुज़ाती उम्मीदवारों के नामों को आज ख़तियत दी गई। वज़ीर मौसूफ ने इस मौके पर तमाम पार्टी वर्कर्स पर जोर देकर कहा कि घर घर जाकर पार्टी की कारकर्दगी व स्कीम्स की तशहीर करें और हुकूमत के तरक्की याफ्ता कामों को सभी को बतलाएं और टिकट के झगड़ों में ना पड़ें, बल्कि पार्टी के मफाद में काम करें। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मलकपेट इलाके के MLA अहमद बलाला ने आज GHMC के अहदेदारों के साथ छावनी इलाके में वाक़े सुल्तान दायरा कब्रिस्तान और वहां के साइमा फंक्शन हॉल के इलाके का दौरा करते हुए हालात का जायजा लिया और देरीना कमियों को पूरा करने का आवाम से वादा भी किया। इस मौके पर छावनी के मजलिसी कॉरपोरेटर मोहम्मद मुर्तज़ा अली के साथ साथ कई हरकियाती मजलिसी कारकुन भी उनके साथ मौजूद थे।